नमस्कार दोस्तों, गणेश गुरुजी की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हर एक वाक्य में आपको डू डज या फिर डिड ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये वाक्य हमको काफ़ी हमने देखा है कि बच्चों को परेशान करते हैं। तो हमने सोचा इसका हम जो है अलग से सेपरेट वीडियो केवल इसी पे बना दें। तो आज के बाद आपको डू और डज वाले या डिड वाले वाक्यों में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए सीखने का प्रयास करते हैं सभी की हम लोग पैसिव कैसे बनाते हैं। तो पहला वाक्य जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ही डज इट इन टाइम। तो यहाँ सबसे पहले डज लगा हुआ है। तो इतना आपको पता है कि डज जब आ जाता है तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, जो कि पैसिव हमारा बनता है इज एम आर, और जो भी वर्ब दी होती है उसका थर्ड फॉर्म हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है कि ये जो डज है इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है या फिर हुआ है आपका मेन वर्ब के रूप में। ठीक है, तो अगर डू और डज लगा है और इसके बाद में आपको मेन वर्ब अगर कोई देखने को मिल रही है तो आप समझ जाना डू और डज या डिड फिर हेल्पिंग वर्ब होती हैं। अगर मेन वर्ब नहीं है तो समझ जाइए डू डज या फिर डिड जो होती है वो आपकी मेन वर्ब ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी जो डज है वो मेन वर्ब है। ठीक है, अब हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले तो आप लगाएंगे इट। ठीक है, इट के बाद में आप देख रहे हैं इट हमारा सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ हो जाएगा इट के बाद में आपका लग जाएगा इज, और डू का हो जाएगा डन, तो इट इज डन। और आप इन टाइम ऐसा ही लिख देंगे इन, और फिर आप लगा देंगे टाइम, और फिर यहाँ आ जाएगा बाई, और ही का आप कर देंगे हिम। इतना तो आप अच्छे से सीख चुके हैं। दूसरा वाक्य देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा है आई डू, तो यहाँ भी वही बात है। तो डू डज इसका मतलब ये वाक्य भी हमारा किससे बनेगा, इज एम आर से बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आप क्या लगा देंगे, इट लगा देंगे, और इट के साथ यहाँ भी आप लगा देंगे इज, तो इट इज। और ये आप देख रहे हैं डू हमारा जो है वो मेन वर्ब है, तो यहाँ पे डू का हो जाएगा डन, तो इट इज डन। और इन टाइम को आप ऐसा ही लिख देंगे इन और टाइम, और यहाँ आप केवल बाई लगाने के बाद में क्या कर देंगे, बाई के बाद आप आई का मी कर देंगे। ठीक है, तो बाई मी लिख देंगे। आगे देखते हैं। बस यहाँ भी आपको यही देखना है कि दे डिड लगा हुआ है, तो डिड के बाद इधर कोई भी वर्ब नहीं है मेन वर्ब, तो आप समझ जाइए जो डिड है वो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि मेन वर्ब है। तो जब डिड होता है तो इसका मतलब वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो वो वॉज या वर से पैसिव बनता है। ठीक है, तो इट के साथ आपका वॉज वर्ब में से क्या लग जाएगा, वॉज लग जाएगा, तो इट वॉज। तो यहाँ भी डिड है, तो डिड का यहाँ आपको डू करने के बाद में थर्ड फॉर्म कर लेंगे, तो इट वॉज डन। और यहाँ भी आप लिख देंगे इन और टाइम। इन टाइम लिखने के बाद में फिर आप वैसा ही सब कुछ करेंगे। ठीक है, देखा यहाँ कर देंगे देम। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ी बारीकी है उसको समझ लेंगे, बाद बाकी चीज़ें सब सेम है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डज लगा हुआ है, यहाँ पे डू लगा है, तो यहाँ इसका मतलब है कि ये डज हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये जो डू लगा है वो आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे, यानी कि केवल वाक्य यहाँ हमें निगेटिव देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इट लगा देंगे। ठीक है, तो डज है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इज एम आज से, तो इट इज। अब निगेटिव है तो नॉट। ठीक है, अब डू का यहाँ पे हो जाएगा डन, फिर आपका बाई, और ही का लग जाएगा आपका हिम। ठीक है, ये हमारा इस तरह से पैसिव बन गया। आगे देखते हैं। तो ये वाक्य भी हमारा नेगेटिव है, क्योंकि आई के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो इसलिए दोनों जगह डू है। तो एक डू यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है। ठीक है, बनने का तरीका आपका वही होगा। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, इट। अब आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। फिर इज, फिर नॉट लगा देंगे, और डू का यहाँ भी आप क्या कर देंगे, डन। ठीक है, डन के बाद में लगाएंगे बाई, और ये जो आई है आई को कर देंगे माई। क्या बात समझ में आई, कमेंट करो मेरे भाई।
दे डिड नॉट डू। अब देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में डिड लगता है, उसके बाद में क्रिया हमारी फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे जो डिड है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये जो डू है वो मेन वर्ब है। ठीक है, बनाने का सिस्टम कोई दिक्कत नहीं है। इट, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट को आपको पता ही, पास्ट इंडेफिनिट हमारा पैसिव किससे बनता है, वॉज या फिर वर से पैसिव बनता है। तो इट के साथ जिस तरह से वहाँ पे एज लगाया था, तो यहाँ पे पास्ट टेंस से तो वॉज लगा देंगे। ठीक है, नेगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, और डू का यहाँ भी आप डन कर देंगे। फिर लगाएंगे बाई, और दे का देम, कमेंट योर नेम। यहाँ देख पा रहे हैं डू इट इन टाइम, तो ये आपका जैसे होता है ओपन द डोर, कॉल द सर्वेंट, तो ये आपका जो डू है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये वाक्य हमारा इम्परेटिव है। तो ये डू हमारी जो है मेन वर्ब है। तो ये आपका कैसे बनेगा पैसिव, ये आपका बनेगा लेट से, और लेट यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट रहा, तो लेट इट। फिर आपका लग जाएगा बी, फिर डन, लास्ट में आप जोड़ देंगे इन टाइम, तो लेट इट बी डन इन टाइम। और लास्ट में सबसे पहले इसमें हमने बताया इम्परेटिव सेंटेंसेस में क्या जो यू जो होता है वो आपका छुपा हुआ सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए आपका जो है इम्परेटिव सेंटेंसों में ये आपको बाय यू देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर इसको आप शुड से बनाना चाहें, शुड बी से भी बन जाएगा, तो आपका इट से शुरू होगा, तो यानी कि लिखा जाएगा इट शुड बी डन इन टाइम बाय यू। इस तरह से हमारा शुड बी से भी पैसिव बन जाएगा। लास्ट में एक बात और देखते हैं। अब देखो यहाँ आई हैव टू, तो यहाँ पे देख रहे हैं टू प्लस वी फर्स्ट, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है टू और प्लस वी फर्स्ट, तो ये आपका पैसिव कैसे बनेगा, टू प्लस वी और प्लस वी थर्ड से पैसिव बनेगा। ठीक है, तो ये जो आपकी जो डू है वो वर्ब के रूप में है, बनेगा कैसे, देखो सबसे पहले तो आपका लग जाएगा इट। ठीक है, अब देखो आई के साथ हैव लगा था, इट के साथ आपका लग जाएगा हैज़, कोई दिक्कत नहीं है, और टू का टू लग जाएगा, जब ये डू फर्स्ट फॉर्म में तो यहाँ पे आपका बी लग जाएगा, और डू का यहाँ भी आपका डन हो जाएगा। ठीक है, डन लगाने के बाद में फिर आप लगा देंगे बाई, और बाई यहाँ पे मी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे।